गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां एवरीवन। मां ने बड़ा अद्भुत जवाब दिया जिससे मन को तसल्ली होती है। मां कहती है, देखो भक्ति योग आदि सब ये तो करते तो है, हाँ, और आगे कहती है करते 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 होने लगता है, बस यही दो। तो माने भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग, कौन सा भी योग कहो, उसकी साधना तो करनी है। वो जो करते हैं वो कर्मनिष्ठा है, और करते 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 होने लगता है वो ज्ञान निष्ठा है। बड़ा अद्भुत जवाब है ये। तो सब प्रकार की साधना साधक लगन से करता है, इसलिए वो कर्मनिष्ठ है। करना जब आया, कर्तृत्व भाव जहां आया, कर्म आया ही। और कर्तृत्व भाव जब चला जाता है, जो हो जाए, वो जो निष्ठा है वो ज्ञान निष्ठा है। उस समय साधना होने लगती है, अपने आप होने लगती है, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। तो इसलिए यही दो निष्ठा बताया है। तो यहां ये जो दो ग्राम हैं, सुल्तानपुर और विद्याकुट, मातृकुल पितृकुल, ये दो निष्ठाएं हैं जिनका एकत्रीकरण अंततोगत्वा साधना के अंत में होने वाला है। माने स्वयं भगवान में ही उनका विलीनीकरण है अंत में। ये कैसे? तो ये जो सुल्तानपुर है, नाम देखो कैसा सुल्तानपुर है, उसमें सु ये पहला शब्द है, फिर लता है, और आगे नपुर नहीं, अनपुर ऐसा कह सकते हैं हम। सु लता अनपुर, इसको जोड़ेंगे तो सुल्तानपुर ही होता है। सु का अर्थ होता है परमात्मा, सु नाम परमात्मा। लता तो संस्कृत में ल और र का अभेद है, रलयोर अभेदः, इसलिए लता माने रता, माने प्रेम, उसी में ही लगे रहना। सु नाम परमात्मा, परमात्मा ही में लगे रहना, जुड़ जाना। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो कुछ करेंगे उसके ही स्मरण में से सुरता। आगे अनपुर है, पूर नगरी कहेंगे, समझो। अन क्रियापद है, अन अनिते, इसका अर्थ होता है श्वासोच्छ्वास लेना, प्राणमय बनना, जीवित रहना। तो सुरता अनुपुर, इसका अर्थ हो जाता है भगवान में ही पूरी तरह से संलग्न रहकर जीना, उसके छोड़कर सिर्फ मृत्यु जीना नहीं है। ये तो कर्मनिष्ठा यही है। अपना पूरा कर्म भगवदर्पण बुद्धि से भगवान को साथ रखते हुए, अथवा
उसी का दिया हुआ कर्म मानकर किसी भी रीति से भी हो, भगवान से जुड़कर जो किया जाता है वो कर्मनिष्ठा है। और यहां विद्याकूट है। विद्या का अर्थ क्या है? या वेदयति सा विद्या, जो ज्ञान करा के देती है उसे विद्या कहते हैं। धनुष्य विद्या, किस प्रकार धनुष्य चलाना है, क्या करना है, जो सिखाएगा धनुष्य विद्या। अग्नि विद्या, अग्नि किस प्रकार प्रज्वलित करना है, किस प्रकार आहुति देनी है उसमें, ये सब जो है ये अग्नि विद्या है। या वेदयति, जो ज्ञान करा देती है वो विद्या है। और कूट, कूट शब्द के अनेक अर्थ है। गूढ़ भी है, जो हमें हमेशा मालूम है अर्थ, वो गूढ़ है। लेकिन साथ ही साथ उसका एक विलक्षण अर्थ है। कूट का अर्थ होता है घड़ा, जिसमें हम कुछ भरते हैं। जल भर सकते हैं, अनाज भर सकते हैं और कुछ भी रख सकते हैं। तो विद्याकूट, इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार का घड़ा जिसमें ऐसी वस्तु है, विद्यायाः कूटः विद्याकूटः, ऐसा इसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो ऐसा घड़ा कि जिसमें सिर्फ ज्ञान कराने वाली बातें भरी है। ये तो ज्ञान निष्ठा है। सो सुल्तानपुर हो कर्मनिष्ठा, विद्याकूट हो ज्ञानी निष्ठा। तो यहां पितृकुल और मातृकुल कैसा चयन किया है देखो। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा जब इकट्ठे हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे, वो स्थान ही स्वयं भगवान का है। तब तक ये सब मार्ग है। कई मार्ग इकट्ठे कर्मनिष्ठा में आ गए, कई ज्ञान निष्ठा में आ गए, और सबका इकट्ठीकरण, एकत्रीकरण वो है स्वयं भगवान में ही। तो इस सुल्तानपुर के कर्मनिष्ठा की मोक्षदा सुंदरी और इस ज्ञान निष्ठा की पितृकुल की विभूति दादा मोशाय विपिन बिहारी जी। ये मोक्षदा सुंदरी, जैसे पूर्व में हम लोगों ने इस कुल के कुछ गुण देखे हैं, पितृकुल के भी मातृकुल के भी, और ये भी देखा है कि मां में जो असाधारण गुण हम देखते हैं, जो सामान्यतः एक आदर्श करके कह सकते हैं, व्यवहारता उसका पालन व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रीति से देख नहीं पाते, लेकिन मां में उन सब गुणों का प्रकाश हम देखते हैं। तो ये सब गुण इन कुल से ही आए हैं, ये बात अभी तक देखी हमने। तो उन गुणों के परमोच्च उत्कर्ष जो है ये दीदी मां और दादा महाशय, इनमें देखते हैं हम। दीदी मां पूर्ण स्थित प्रज्ञ है, ये बात हम लोगों ने देखी है। अत्यंत प्रेममयी है, सेवा भाव परमोच्च है, बाकी किसी भी बात की बिना परवाह किए एक ही सास की सेवा, नानी सास की सेवा, अतिथियों की सेवा, फिर उसमें स्वयं को कष्ट हो रहा है या नहीं, फिक्र नहीं उसकी।
खाने पीने के लिए कुछ है या नहीं? नहीं। स्वयं मां बताती है एक बात, बहुत छुटपन में घर में कुछ था नहीं विशेष, लेकिन बच्ची को तो खिलाना है, तो चावल पकाए, थाली में परोसे है बच्ची को खिलाने के लिए। इतने में एक भूखा भिखमंगा आ गया, उस थाली में से मां के लिए थोड़ा रखकर बाकी का दे दिया। ये परमोच्च आदर्श है। देखो, ये बात परमोच्च गुण के रूप में मां के संबंध में हम देखते हैं। आगे जब उत्तर चरित्र, मां का लीला चरित्र देखेंगे, तब इस बात को भी देख सकते हैं। और अत्यंतिक प्रेम जीवों के प्रति, कल भी एक प्रसंग हमने बताया, किसी सोई हुई बालिका को अपने बिछाने पर वैसे ही रखा है, जगाती नहीं उसे, उसे हिला के बैठ नहीं सकता, स्वयं नहीं बैठती है। तो ये बातें कई बार देखी है, किसी में भी दोष नहीं देखती थी। दृष्टि सिर्फ यही, कितने भी दोष क्यों न हो, उसकी तरफ अनदेखी करके सिर्फ उसके गुणों को देखना। ये जो बात है ना, मां के लीला चरित्र में ये बात बहुत बार देख चुके हैं। कितना भी क्यों न करे, ये मन के अंदर में कितना भी छुपाए रखे कोई, मां जानती थी क्या भरा है अंदर में, फिर भी द्वेष तिरस्कार नहीं। मैं एक घटना जानता हूं। उस समय मां देहरादून आश्रम में है। तो वहां का बाहरी पीछे का हिस्सा जो है, वहीं से तो पूरा सब कुछ देखने में आता है। गांव भी है, सब कुछ है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर गांव है, वही पहाड़ के ऊपर खेती भी होती है। ये सब दृश्य देखने में आता है। मां बैठी के महात्मा लोग भी आए हैं, सत्संग चल रहा है। इतने में एक व्यक्ति आ गई, मां को प्रणाम करके बैठ रही है और मां से कहती है कि देखो ये सब जो है ना, ये वो देखने में वो पेड़ आता है, उस पेड़ से उस पेड़ तक, ये सब मेरा ही है। और मां इतना ही कहते, अच्छा बाबा, अच्छा। स्वतंत्रानंद स्वामी जी को तो आप जानते हैं, वो थोड़ा सा अस्वस्थ हो रहे थे। व्यक्ति चला जाने के बाद मां के पास आके वो कहते हैं कि मां, इसे मैं जानता हूं, ये एक नंबर का झूठ बोलने वाला है, कुछ भी इसके मालकी का नहीं है, सिर्फ दिखाता है वो ऐसा कि मैं इतना बड़ा हूं, ये ऐसा हूं। इसकी बातों में नहीं आना आप। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। See you next time.